बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी ये सहरी का टाइम है। आप सबको पहली सहरी मुबारक हो और रमज़ान का पहला रोज़ा भी मुबारक हो। तो जी ये बच्चे कर रहे थे सहरी, तो ये लगा रहे हैं अब खाना और चाय शाय। अब ये खाएंगे सहरी। तो यानी कि मैं और नशरा खाएंगे पहले, फिर आरिश और हमारी बहू खाएंगे। अभी वो ऊपर से नहीं आए हैं। तो रात के 4:10 हो रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, बरकत आ गई है घरों में। तो ये 2 रोटी मेरे लिए नशरा ने बनाई है और 2 पराठे अपने लिए बनाए हैं नशरा ने। और जी हम चाय पी रहे हैं। ब्रेड काटेगी। हमारे यहाँ दूध में भिगो के नहीं खाते ब्रेड, तो ये ऐसे ही काट के मलाई लगा के खाते हैं। तो ये पापे रखे थे मेरे पास, तो पापे खाएंगे इंशाल्लाह। और जी इंजॉय करेंगे, अपने कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह की बरकत आ गई है घरों में। और बहुत ही रौनक है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से। और बहुत दिल लग रहा है। अल्लाह ताला सबके घरों में ऐसे ही रिज़्क़ में खैर बरकत कर। और वो खैर बरकत करे। तो हम खा चुके थे सहरी और ये आरिश धो रहा है बर्तन। अभी इसका नाश्ता तैयार हो रहा है, तो ये अपनी बहू की हेल्प कराता है, बर्तन धो रहा है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो चुपके से बना ली इसकी। और नशरा अपना जो हमने खाया है वो संगवा रही है। अब ये करेंगे दोनों नाश्ता। तो अभी तो ये फ़िलहाल बर्तन धो रहा है, इसकी बहू बना रही है इसके लिए रोटी और अपने लिए। तो जी ये मैं बाहर का दिखा रही हूँ, देखिए कितनी रौनक हो रही है हमारी। बस ये 2-4 ये घर में जाग रहे हैं। अभी पहल का रोज़ा है ना, इसलिए सबको शौक़ चढ़ रहा है रोज़े रखने का। तो बस ये हमारी सामने जो रहती है, इनका शौहर नहीं है, बेचारी बेवा औरत है। तो ये खड़ी थी और मैं इनसे बातें कर रही थी। मैंने कहा तुम रोज़ा रखोगी? कह रही हाँ। और तो ये इनका घर इधर साइड में ही है, हमारे सामने ही। तो मैं ही नहीं खाना भेज देती हूँ, वैसे जो मैं भेजती हूँ तो जो भी देना है मैं नहीं दे देती हूँ। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। और जी यहाँ अंधेरा ही रहता है हमारे यहाँ पर। हमने अपना बल्ब जला रखा है बाहर का। तो नशरा भी खड़ी है, सब बातें कर रहे हैं। तो इसने नशरा ने तो चम्मच लेके सबके दरवाज़ों पे बजा दिया था। ये ऐसी हरकत करती है सहरी में, बहुत मज़ा आता है। इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और जी आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ। और जी ये आरिश खा रहा है सहरी, ये इसकी बहू भी खा चुकी है। तो अब इसका टाइम है खाने का, तो ये अपनी सहरी खा रहा है। देखिए ये ब्रेडों पे ना, वो पापों पे और ब्रेडों पे मलाई लगा के खाते हैं। तो मलाई में इसका पापा गिर गया, तो मुझे देख कर हंस रहा है। मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो बस अब ये फारिग हो जाएंगे सहरी खा के। इसकी बहू भी खा रही थी। तो अभी ये फारिग हो चुके हैं। और तैमूर रो रहा है, ये सो के उठा था। तो बच्चा नींद में उठ गया, तो ये परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा बेचारा। तो मैं इसे चुप कराई थी, इसे ये गिरा के ले आई थी बाहर से। इसके गोमड़ा सा पड़ गया था। मैं इसका गोमड़ा देख रही थी, सिर में मोटा सा। इसका ध्यान नहीं रखती है, लापरवाही करती है बाहर जाके। तो ये गिर के आया था बाहर है, सहरी में है, सहरी का टाइम है ये अभी। तो ये चुटिया बांध रही है सहरी में, जैसे कहीं जा रही हो। और ये थोड़ी सी पागल है, बस इसका दिमाग थोड़ा ऐसे ही है। तो जी अभी अंधेरा हो रहा है। और जी ये हमारी बहू ने धो लिए बर्तन, नशरा कर रही है वज़ू। अब फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। अज़ानें हो गई हैं, तो नहीं अज़ानें अभी नहीं हुई हैं। तो हम तो पहले ही वज़ू कर लेते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। अब सहरी खा चुके हैं हम, तो तहज्जुद की नमाज़ तो मैं पढ़ चुकी थी, नशरा पढ़ेगी। तो बस बहुत ही रौनक है रमज़ानों की। आपको तो पता ही है कितनी रौनक होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी खुशी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो ये जी तैयारी का टाइम होने वाला है, तो 3:30 बज रहे हैं। तो मैं तो 3 या 2 बजे से लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही काटम कुट्टी करना पड़ता है। तो सारा सामान तो बस मैं लग जाती हूँ, फिर वही टाइम हो जाता है मुझे। तो मैंने रिफ़ाइंड ले लिया था कढ़ाई के अंदर, मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ।
तो पकौड़ियाँ मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि बच्चे खाते हैं पकौड़ी, बिना पकौड़ी के इनके रोज़े नहीं खुलते हैं। हम तो कहते हैं कि खा लेना। चलो आज मैं बना रही हूँ खाली आलू की पकौड़ी। तो आरिश बोला कि मेरे लिए तो प्याज की भी बना देना, तो बस फिर इसकी बहू ने भी प्याज काट दी थी, तो मैंने थोड़ी सी इसके लिए प्याज की पकौड़ी भी बना दी थी। आज मैं मिक्स करके नहीं बना रही हूँ, मैं इस तरह से आलू की अलग अलग करके पका रही हूँ। बस मैं थोड़ी सी बनाऊँगी और माशाल्लाह माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत सारा हो जाता है। अल्लाह की बरकतें रमज़ानों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी पकौड़ी बना के फारिग हो रही हूँ। तो जी अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिना सब्सक्राइब करे ना जाइए, और जुड़े रहे हमारे साथ। अभी मुकम्मल वीडियो पूरी वॉच करें हमारी। तो देखिए कितनी अच्छी फूली फूली पकौड़ी बन रही है, क्योंकि मैं बेसन पहले ही घोल के रख देती हूँ। तो फूली फूली पकौड़ियाँ बननी है। ये स्कूटर की आवाज़ आ रही है आरिश की। तो ये जा रहे हैं बच्चे घूमने, क्योंकि रमज़ान में तो बच्चों को लगी रहती है हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, बस सड़कें देखने जा रहे हैं और तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। बस मैंने कहा जाओ चले जाओ और जल्दी आ जाना, नमाज का टाइम होने वाला है ईशा की। तो ये घूमने जा रहे हैं बच्चे और बहू भी जा रही है। तो चलो बच्चों की खुशी है, अपने घूमियाओं में रोका टोकी तो खैर लगाती नहीं हूँ, मगर जैसे मैं अपनी खुशी से इन्हें भेजती हूँ ये मेरी खुशी नहीं मानते। यानी कि मैं जैसे खुशी खुशी इन्हें कहीं भेज देती हूँ ना, तो मेरी खुशी में खुशी नहीं रखते। ये आने में बहुत देर लगा देते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, मेरठ जाते हैं या कहीं जाते हैं देर लगा देते हैं। तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ इन पे कि तुम मेरा कहना नहीं मानते और मैं तुम्हें खुशी खुशी भेज देती हूँ, मैं गलती कर देती हूँ। तो बस मुझे कोई नहीं समझता, मेरा मिजाज ऐसा ही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे कहीं जाएं घूमें फिरें, और मैं ऐसी तो मैं हूँ नहीं कि रोका टोकी लगाना बच्चों को या कुछ कहना, मैं ऐसे कुछ नहीं कहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरा मिजाज अलग है। तो मगर ये बच्चे मेरी खुशी में खुशी नहीं रखते, बस देर लगाते हैं, मेरठ जाते हैं, जब नहीं आते मैं इनसे कहती हूँ दिन से आ जाया करो, मगर नहीं आते। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। खैर तो ये मेरी पकौड़ी भी बनती जा रही थी और मैं आपसे बातें भी कर रही थी। और आज पहला रोज़ा है, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। बल्कि मेरे बहुत दर्द है पैरों में, कमर में, मगर खुशी के कारण मैं अपना दर्द भी भूल गई हूँ। और मुझे रोज़ों में मुझे बहुत खुशी होती है। जितने दिन रोज़े चलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, और रोज़े जब चांद रात होती है तो जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ। और ईद का दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी मेरा सांस फूल रहा है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, आपको लग रहा होगा। बस मैं बीमार हूँ, मगर मैं अपनी खुशी में अपनी बीमारी भूले बैठी हूँ। तो जी मैं आपसे कह रही थी, ईद का दिन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ईद पर तो मुझे पता नहीं कैसा अजीब अजीब सा लगता है। बस मुझे चांद रात तक अच्छा लगता है, ईद की जो चांद रात होती है उसके बाद मुझे मेरा दिल नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब रमज़ान आ गए हैं, अल्लाह की रहमत घरों में आ गई है। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में, घरों में खैर बरकत करे। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे, हम सब की बीमारियों में शिफ़ा दे, और जो बीमार हैं अस्पतालों में अल्लाह उन्हें भी शिफ़ा दे। और जी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, उनके घरों में उनकी रोटी रिज़्क़ में खैर बरकत करे। इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियां दूर कर दे। बस अल्लाह मियाँ मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे आगे बढ़ाइए, मेरी हौसला अफजाई करिए। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, और इस रमज़ान के बरकत से अल्लाह ताला मेरा चैनल आगे बढ़ा दे। बस मेरी यही दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन।
क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हाल हूँ इस वक्त। कोई किसी की परेशानी नहीं समझता, कोई भी किसी की परेशानी नहीं समझता। मैंने ये देखा है, सब बस सुन तो लेते हैं, हम उन्हें अपना समझ के अपनी बातें बता देते हैं कि चलो ये हमारी परेशानी समझेंगे, मगर कोई नहीं समझता। सब बस अल्लाह के सिवा और कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। अपने अल्लाह से मांगो जो मांगना है, नहीं तो कोई किसी का नहीं है आज के ज़माने में। तो जी फिर मैंने पकौड़ी बना ली थी आलू की। तो मैं ये थोड़ी सी कचड़ी पापड़ से तल रही थी। ये आलू के पापड़ है छोटे छोटे और कचड़ी है। तो मैंने सोचा चाय बनाएंगे बच्चे, रोज़ा खोलने के बाद तो खा लेंगे। तो इंशाल्लाह हमने खा ली थी, अल्लाह का शुक्र है। हमने कचड़ी मैंने ही खाई है, तैमूर ने भी नहीं खाई, बस मैंने बच्चों ने खा ली थी। और फिर आरिश की मैंने पकौड़ी बनाई थी प्याज की, क्योंकि वो कह रहा था मेरी प्याज की भी पकौड़ी बनाओ, तो मैंने उसकी भी पकौड़ी बना दी थी प्याज की। तो बस इधर ये मैं इसकी पकौड़ियाँ तैयार कर रही हूँ, और खाने में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। तो अभी देखती हूँ क्या बनाऊँगी, क्योंकि रमज़ान में तो हम लगा तो लेते हैं खूब सारा, माशाल्लाह से। मैं थोड़ा ही करती हूँ। अभी मैंने थोड़ा ही सामान काटा था, माशाल्लाह से बहुत सारा हो गया है। अल्लाह की बरकत हो गई है, सामान में रहमत हो गई है। तो दस्तरखान इतने भर गए हैं हमारे भी, बहुत ज़्यादा। खाने के टाइम पर तो मैं बनाती थोड़ा हूँ, मगर खाया नहीं जाता। हम इतना कुछ बना लेते हैं, खाया नहीं जाता। रोज़ा बस खोल लेते हैं और फिर सोचते हैं खाए या ना खाए। और अब तो इतनी गर्मी भी नहीं है जो चलो पानी से पेट भर जाए, पानी भी नहीं पी रहे इतना। जब भी पेट भरा का भरा, थोड़ा बहुत खाने से ही भर चुका है। और बच्चे भी मेरे चले गए हैं खा पी के घूमने। तो ये बच्चों की खुशी रहती है छोटी छोटी, अगर हम इनकी खुशियों में रंग में भंग डालेंगे कहते हैं ना, तो बच्चों का दिल उदास हो जाता है। फिर वो हमें दुश्मन की नज़र से देखते हैं कि हमारी माँ या बाप हमें कहीं आने जाने नहीं देती। तो अपने जैसा दिल रखना चाहिए बच्चों का भी, इनकी खुशी में खुशी रखनी चाहिए। तो आरिश ने कहा अम्मी मैं अपनी बहू को ले जाऊँ, इन्हें ले जाऊँ। मेरी बहू पूछने लगी मैं भी जाऊँ, मैं कहा हाँ जाओ, और अपने दिन से टाइम से घर आ जाओ बस घूम के। तो बस वैसे ही घूमने गए हैं। आरिश दूध लेने गया है, तो स्कूटर पे अपने नशरा को, तैमूर को और अपनी बहू को लेके गया है, घुमा लाएगा वहाँ बाज़ार में। इनका दिल सा थोड़ा बहल जाएगा, बस बच्चों का यही है। तो आज मैं भी गई थी, बस जहाँ हमारे फ्रूट मिलते हैं ना यहाँ पर, खाले पे, खाला बोलते हैं उसे, यानी कि टंकी पे। तो वहाँ से मैं फ़्रूट लेके आई थी चाट बनाने के लिए। बस मैं तो आई और गई हूँ, क्योंकि मेरे तो पैरों में इतना शदीद दर्द है। रिक्शे में गई थी, रिक्शे में आई थी, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है यही जहाँ पे फ्रूट मिलते हैं, काफ़ी दूर है। यूँ तो हमारे घर के पास भी मिलते हैं, मगर यहाँ महंगे भी मिलते हैं, और फिर अच्छे नहीं मिलते, गले सड़े, यानी कि मंदा सामान लाते हैं, अच्छा सामान नहीं रहता यहाँ पर। तो ये मैंने आरिश की प्याज की पकौड़ियाँ तैयार कर ली थी इधर। बस मैं एक ही बार तल रही हूँ, मेरे पे टाइम नहीं है। मैंने फिर भी क्रिस्पी कर ली है इन्हें, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कर दी थी। दबा दबा के मैंने इन्हें खूब पका लिया था प्याज की पकौड़ी को। अब ये खा लेंगे बच्चे। तो थोड़ी सी कचरी रह गई थी तलनी बाकी, तो मैं इसे भी तल लेती हूँ कि बच्चे खा लेंगे। बस मैं थोड़ी सी तल रही हूँ, इतनी नहीं खाई जाती। तो मुझे एक जगह भेजना भी था खाना, तो मैंने सोचा थोड़ी सी और तल लूँ, क्योंकि मुझे भेजना भी है। तो ये कचरी मेरी तल चुकी है, अल्लाह का शुक्र है, काम निमटता जा रहा है सारा। तो जी अब मैंने सोचा है कि मैं जवे बना लूँ, जो जवे होते हैं ना बाज़ार में मिलते हैं, तो मैं वो जवे बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें जवों को तल लूँगी, थोड़े से ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर ज़्यादा बना लेती हूँ तो बचे रह जाते हैं,
तो कोई खाता नहीं, फिर बासी हो जाते हैं। तो मैं इन्हें थोड़ा से रिफाइंड ऑयल में तल रही हूँ, थोड़ा से सेक लूँगी इनका कलर चेंज होने तक। तो बस मैं इन्हें सेकती हूँ। मैं आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ अब। तो वो चम्मच मेरे हाथ पे नहीं बैठा हुआ ना, तो मैं इसी चम्मच से बनाती हूँ, आपको पता है ज़्यादातर। तो ऐसे मेरे पे 3 हैंगे। वैसे तो हर तरह के मेरे पे चम्मच हैंगे, मगर जो मेरे हाथ पे बैठा है मैं उसे ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो देखिए मैंने ये तल लिए थे, अच्छी तरह से सिक गए, इनका कलर भी चेंज हो गया है। बहुत अच्छी तरह मैंने सेक लिए थे इन्हें ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में। और मैंने निकाल लिया है रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि जब मैं अरिया और हम वैसी चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे पास्ता वगैरह, तो इसमें ना ऑयल कम ही डालना चाहिए। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ऑयली ऑयल नज़र आता है। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच करीब डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। और अब मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। और यकीन मानिए ये इतने अच्छे बने थे, इतने टेस्टी बने थे ये जब है कि बच्चों ने खूब इंजॉय करे, खूब खाए, और मैंने भी खाए। तो ये मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज काट ली थी, तो ये भी मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब मैं इसे ही तल लूँगी अच्छी तरह से चम्मच की मदद से। बस जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ, फिर आटा भी गूँधना है मुझे, फ्रूट की चाट बनानी है, असर की नमाज़ पढ़नी है। तो मैंने ये एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, 4-5 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली थी, इन्हें भी मैं तल लूँगी। तो जी बस फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान पढ़ूँगी अपना, फिर मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी। फिर बहू बनाएगी रोटी, और रोटी तो खाई भी नहीं आज हमने। रोटी बना तो ली उसने, मगर खाई नहीं गई, क्योंकि जवे इतने अच्छे हो रहे थे, हमने तो जवे ही खाए। तो मैंने इसमें आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और एक आधा चम्मच मैंने धनिया डाल दिया था पिसा हुआ। बस थोड़ी मिर्चें डालनी है, क्योंकि जवे ज़्यादा मिर्चें नहीं उठाते हैं, फिर ज़्यादा मिर्चें हो जाती है ना तो कोई खाता नहीं है, फिर बच्चे नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए हमें हल्का ही मसाला डालना चाहिए। तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक भी कम ही डालना है, 1.5 चम्मच। और इसे हम अच्छी तरह चम्मच की मदद से चला लेंगे, और इसे खूब अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। ये देखिए मसाला भूनता जा रहा है धीरे धीरे, सारा पानी सोख लिया है बिल्कुल, और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। तो जी मैं एक बार फिर याद दिला दे रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइए, और मुकम्मल मेरी वीडियो देखें, पूरी वॉच करें। तो जी मैंने थोड़ी सी मटर छील ली थी, इसमें 10-12 मटर छील ली थी, और आलू काट लिए थे 3 मैंने, तो बारीक बारीक से। और देखिए इसमें आलू बहुत अच्छे लगते हैं जवों में, आप चाहे तो बिना आलू और मटर के भी बना सकते हैं। तो मेरे पास रखे थे मटर थोड़ी सी, और आलू भी थे, तो मैंने डाल दिए इसमें आलू। इसे मैं अच्छी तरह भून रही हूँ आलू और मटर को, जब तक इनकी भुनाई नहीं होने की मैं इन्हें अच्छी तरह भूनती रहूँगी। अब मैंने इन्हें भून लिया था, तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है। थोड़ी देर में गलाऊँगी मटर को और आलू को, क्योंकि जवे तो ऐसे ही गल जाते हैं बस भाप में ही, तो मैं थोड़ी देर के लिए गला लूँगी। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। 10 मिनट बाद मैं खोल के देख रही हूँ, तो आलू लगभग हमारे गल चुके हैं, मटर भी गल चुकी है, लग रहा है मुझे ऐसा। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो पहले मैं मटर ही दिखाऊंगी, आलू तो खैर गल गए हैं मुझे दिख रहे हैं, मगर मटर का डाउट है मुझे। तो थोड़े से देखिए मटर गल चुकी है, मगर हल्की सी केड़ी है, वैसे गल गई है। तो मैं और मटर भी तोड़ के देखती हूँ ना, आपको पता है कि मैं 2-4 मटर या कुछ भी चीज़ हो मैं तोड़ के देखती हूँ। तो थोड़ी मटर केड़ी है, तो मैं इसे अच्छी तरह पकाऊंगी। आलू बिल्कुल गल चुके हैं।
तो मैंने इसे अच्छी तरह और पकाया है थोड़ी देर ताकि मटर गल जाए। तब मैं इसमें जवे शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा पानी डालना है हमें इसके अंदर। और इसे मैं मिक्स कर लूँगी अब चम्मच की मदद से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल भी इसमें ऑयल मैंने इतना डाला है कि इसमें जब्त हो जाए। अगर ऑयल में ज़्यादा डाल देती तो मुझे भी नुकसान देता है और बच्चों को भी। इसलिए ऑयल इन चीज़ों में कम ही डालना चाहिए। नमक मिर्चें भी कम डालने चाहिए। तो हरा धनिया भी मैं साथ में डाल दूँगी इसमें, क्योंकि ये फटाफट बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें बनने में। तो मैं मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से हरे धनिया को भी अच्छी तरह से। और इसे मैं ढक के रख दूँगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएंगे। 2 मिनट बाद देखिए गल चुके हैं ये। बस थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, ये मैं खोल के जला लूँगी। पानी उड़ जाएगा इसका खोलने से। देखिए बिल्कुल गल गए हैं जवे। बस अब ये ऐसे ही इसका पानी उड़ जाएगा खोलने से। मटर भी गल चुकी है हमारी बिल्कुल माशाल्लाह से। बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे हमारे जवे। और बच्चों ने खूब इंजॉय करे। मैं तो सोच रही थी कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती नहीं ना ऐसी चीज़ें। तो मगर हमारी बहू ने और नशरा ने, मैंने तो बहुत ही इंजॉय करा। बहुत खाए हमने जवे और ख़त्म भी हो गए। बस थोड़े से ही बचे थे। सोच रही थी कि बच ही जाएंगे, कोई नहीं खाएगा, मगर माशाल्लाह से सबने खाए और अच्छे भी लगे। तारीफ़ करी सबने, बच्चों ने भी। तो देखिए कितने कलरफुल से लग रहे हैं ना। तो देखिए ये बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दिया है। देखिए मुकम्मल बन के तैयार हो गए हैं बिल्कुल। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, सौंधी सौंधी सी, क्योंकि हमने जवों को सेका था तेल के अंदर, तो उसकी खुशबू है। तो ये देखिए हमारे जवे बन के तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरह ट्राई करें एक बार। बहुत ही अच्छे, बहुत ही यम्मी बनते हैं। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। रोज़े का टाइम हो जाएगा तो बच्चे सर्व कर लेंगे, खा लेंगे। तो ये हमारा दस्तरखान सज गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये खजूर मैंने इसमें कर दिया था डिश में, क्योंकि ये डब्बे में रखे थे खजूर। और ये पकौड़ियाँ मैंने हॉट पॉट में रख दी थी। और जी खीरा भी है, फ्रूट चाट है और जवे हैं वो रखे हैं। ये नशरा के हैं, वो बो के हैं। और जी कल का सालन भी है। ये चटनी है मावे की, मेवा की चटनी है। और हरी मिर्च प्याज है। और ये कचरियाँ हैं। और वो हमारा कल का कढ़ाई चिकन रखा है। और ये आरिश की दही की पकौड़ी है, छोलों की चाट है। और मैं पढ़ रही थी तस्बीह और मैं आपको दिखा रही थी हमारा दस्तरखान सज गया है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान ऐसे ही सजाए। तो देखिए ये रोज़ा खोलने की इसमें दुआ लिखी है, रोज़ा रखने की भी। तो मैं रोज़ा खोलने की तो भूल जाती हूँ हर साल। तो मैं ये किताब मैंने ले रखी है, तो मैं 1-2 बार इसे पढ़ूँगी ना तो मेरे याद हो जाएगी। तो मैं इसे पढ़ रही थी मैं, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा ही हो रहा है भुलक्कड़ सा। तो जी रोज़ा खोल रहे हैं बच्चे। रोज़ा खुल चुका है। तो ये तैमूर रो रहा था, बहुत तंग कर रहा था। तो मेरा कैमरा भी इधर इधर हो रहा था इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत रो रहा था, क्योंकि हम रोज़ा नहीं खोलने दे रहा था हमको। इनने कचरी सब गिरा दी थी। देखिए लात मार दिया था इनने। इस तरह से ये तंग करता है। तो सब रोज़ा खोल रहे हैं माशाल्लाह से। तो नशरा वज़ू कर रही है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रही है। मैंने पढ़ ली है। तो ये पढ़ रही है मगरिब की नमाज़। मैं पढ़ चुकी थी। और ये तैमूर रो रहा है कि मेरी गाड़ी उतार के दो। और जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा मोटापा रोज़ा रखने से भी ख़त्म नहीं होता।
रोज़ा भी रखा है फिर भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं फ्रूट चाट खा रही थी खड़े खड़े, थोड़ी सी 2-4 चम्मच, ताकि थोड़ा हजमा सा हो जाए। तो फिर मैं बहू के लिए ही बचा दूँगी, उसने भी नहीं खाई है, वो खा लेगी। तो बस 1-2 चम्मच मैं खा लूँगी जल्दी से, मुझे भी देर हो रही है, तैमूर तंग कर रहा है। तो ढक के मैंने रख दिया। इधर देखे हमारे जवे सारे ख़त्म हो गए हैं। सब खा लिए बच्चों ने, बस थोड़े से बच्चे हैं और ये भी खा लेंगे बच्चे शहरी में। और ये कचरी रखी है, ये भी हम खा लेंगे। तो मैंने तैमूर को मसाला डाल के दे दिए, कचरियों पे मसाला डाल दिया था। तो तैमूर इंजॉय कर रहा है और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ कचरी, और नशरा बना रही है चाय। तो फिर हम पियेंगे चाय। देखे तैमूर का हाल, देखे क्या हो रहा है। आज इसका मुंह कुछ नहीं धुलाया, ना इसके कपड़े बदले। तो ये बेचारा गंदा हो रहा है, क्योंकि आज सारा दिन इसे रोज़ा लगता रहा, ये लेटी रही नशरा, तो इसने कपड़े नहीं बदले। और मैं भी बिज़ी रहती हूँ, आपको मालूम है, मेरे भी परेशानी है दर्दों की। कुछ घर के मुझे काम मुकम्मल बाहर का भी करना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है।